Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बाउड़ी। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत कृषि फसलों में हम आज तिलहनी फसल को लेते हैं। तिलहन ऑयल सीड्स इन राजस्थान। तो देखिएगा, तिलहनी फसलें क्या है ना, क्या काम आती हैं, क्या ये रबी और खरीफ दोनों में उत्पन्न होती हैं, क्या इनके बीज के दाने छोटे और बड़े भी होते हैं, क्या इनमें मूंगफली, राई, सरसों, अलसी, तारामीरा, सोयाबीन, अरंडी और तिल स्वयं शामिल है या नहीं है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जो ना आपको इस टॉपिक में मिलेंगे। तो देखिए, तिलहनी फसलें क्या है। देखिए, तो ये व्यापारिक फसल है, व्यावसायिक फसल है। देखिए, व्यावसायिक कृषि उपजों में तिलहन के अंतर्गत दो प्रकार के बीज शामिल किए जाते हैं। एक होता है छोटे दाने के बीज और एक होते हैं बड़े बीज के तिलहन। अब हम पहले बात करते हैं कि भी छोटे बीज या दाने के तिलहन में अलसी, राई, सरसों, तिल आते हैं, जबकि बड़े बीज या दाने के तिलहन के अंतर्गत मूंगफली, अरंडी, बिनोला, महुआ व नारियल आता है। देखिए, ये जो तिलहनी फसलें हैं वो खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में बोई जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल खरीफ में होती है या रबी में होती है। तिलहनी सभी फसलों में होने मौसम के हिसाब से, तो ये खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में बोई जाती हैं। अच्छा, अब आप बता सकते हैं कि भी तिलहन जो उत्पादन में हुई क्रांति को क्या कहा जाए। देखिए, पीली या स्वर्ण क्रांति है ना, पीली या स्वर्ण क्रांति तिलहन उत्पादन में हुई वृद्धि को कहा जाता है। अब हम प्रमुख जो तिलहनी फसलों को शामिल करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली की। देखिए, मूंगफली क्या है। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से गुजरात के बाद राजस्थान का मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के बाद राजस्थान का चौथा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन व क्षेत्र में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब बताइए, मूंगफली के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, अर्थात कैसी फसल है, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है ना। तो इसके लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच चाहिए। वर्षा इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर अनुकूल रहती है। मिट्टी इसके लिए बलुई व दोमट मिट्टी अनुकूल रहती है। अब आप बता सकते हैं कि भी इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है मूंगफली का। देखिए, तो मूंगफली जो उत्पादक जो तीन जिले हैं वो बीकानेर, जोधपुर और चूरू हैं। और सर्वाधिक जो मूंगफली बोए जाने वाले जिले भी यही तीनों हैं। कौन से? बीकानेर, जोधपुर और चूरू। यही इन तीनों जिलों में ये सर्वाधिक होता है। अब आप बता सकते हैं कि अभी राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, जो मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, लूणकरण सर मूंग है ना, मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहलाता है। अब बताइएगा, लूणकरणसर कहाँ है। तो लूणकरणसर बीकानेर जिले में। तो एक बार वापस रिपीट आपसे पूछता हूँ उत्तर इसका कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। तो आंसर होगा लूणकरणसर। और सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है मूंगफली का? तो बीकानेर, सेकेंड जोधपुर और तीसरा चूरू। उसके बाद हम दूसरी जो फसल लेते हैं तिलहनी में, वो है राई व सरसों। देखिए, राजस्थान का राई व सरसों के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से देश में पहला स्थान है, यानी प्रथम स्थान है भी राजस्थान, सर्वाधिक होती है राजस्थान में। इसी तो राजस्थान को जो है सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। अच्छा, है ना। राजस्थान के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश का स्थान है। राज्य में तिलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन व कृषि क्षेत्र राई व सरसों का है। देश के कुल उत्पादन का 40 से 50% राजस्थान में होता है। उत्पादन में कनाडा व चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी राई और सरसों में उत्पादन में जो है कनाडा और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। अब देखिए, इसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशा राई सरसों के लिए तो शुष्क और ठंडी जलवायु चाहिए। मिट्टी इसके लिए बलुई व दोमट मिट्टी अच्छी चाहिए। यानी ये कौन सी फसल है? तो ये रबी की फसल है, राई और सरसों ना, क्योंकि इनको गेहूं के साथ जो है बोई जाती हैं, है ना। तो राजस्थान का देश में इसमें पहला स्थान है। इनसे क्या होता है भाई, सरसों से तेल निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें खल निकलती हैं और पशुओं को खिलाने के रूप में काम में लेते हैं।
अब सर्वाधिक उत्पादक जिले देखिए राई सरसों के, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक हैं गंगानगर, फिर अलवर, फिर टोंक, गंगानगर, अलवर, भरतपुर और टोंक। और सर्वाधिक जो बोया कहाँ जाता है राई सरसों, तो ये टोंक जिले में बोया जाता है और उत्पादित होता है ये गंगानगर जिले में। कहाँ होता है? गंगानगर जिले। देखिए राजस्थान के जो पूर्वी जिलों में सरसों के बढ़ते उत्पादन पर आधारित जो है उद्योग कौन सा है, तो वह तेलगाड़ी उद्योग है ना, जो तीव्र गति से विकसित हो रहा है। और भारत का इंजन छाप जो तेल है ना, देश भर में प्रसिद्ध है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थापित किया गया। सेवर कहाँ है? भरतपुर। तो सरसों पे अनुसंधान रिसर्च होता है। और देश का सर्वाधिक क्षेत्र उत्पादन जो है किसमें है? सरसों में, राजस्थान में। इसलिए राजस्थान को क्या कहता है? सरसों का प्रदेश कहा जाता है। पीली या पीत क्रांति का संबंध किससे है? वही तिलनी स्पेशली सरसों से संबंधित हैं, क्योंकि सरसों राज्य में खूब होती हैं। अब हम अगली फसल की बात करते हैं, वो है तिल, है ना। देखिए उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल तिल उत्पादन में पहले स्थान पे है। तिल के उत्पादन में तंजानिया के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अच्छा, अब देखिए तिल जो ना उष्ण व समशीतोष्ण जलवायु का है, अर्थात जो है ये खरीफ की फसल है ना। तिल कैसी? खरीफ। अब इसके लिए जो है तापमान 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा इसके लिए 30 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। मिट्टी इसके लिए हल्की बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक तिल उत्पादक जिला कौन सा है? पाली। पाली में सबसे ज्यादा होता है। पाली के बाद जोधपुर और फिर सवाई माधोपुर। और बोया भी सबसे ज्यादा तिल कहा जाता है पाली में। तो तिल उत्पादक 3 जिलों के नाम बताइए, तो पाली, जोधपुर और सवाई माधोपुर। उसके बाद हमारी अगली जो फसल आती है वो है अलसी। कौन सी आती है? अलसी। देखिए देश में अलसी की सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान की है और सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में होता है। अलसी समशीतोष्ण वो है ना, समशीतोष्ण शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए जो मिट्टी है वो दोमट चाहिए। इसका मतलब अलसी जो है ना समशीतोष्ण जलवायु अर्थात ये रबी की फसल है। अलसी सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? तो प्रतापगढ़, नागौर और झालावाड़ जिले हैं अलसी के। प्रतापगढ़, नागौर और झालावाड़। ओके। और अलसी सबसे ज्यादा बोया भी सबसे ज्यादा कहाँ है जाता है? वो भी प्रतापगढ़ में। अगली जो फसल हम बात करते हैं तारामीरा। कौन सी फसल है भैया? तारामीरा। देखिए तारामीरा सभी क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है। इसको अनुपजाऊ व अनुपयोगी भूमि पर भी बोया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35% पाई जाती है। इसकी RMT 314 किस्म बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जो वर्षा पर आधारित है। तारामीरा के लिए हल्की दोमट बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। ये अम्लीय वो ज्यादा सारी ये भूमि इसके लिए बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। अच्छा, तारामीरा उत्पादक जिले बताइए 3। तो सर्वाधिक उत्पादक जिला इसका जयपुर, फिर टोंक और अजमेर। और तारामीरा सबसे ज्यादा बोया कहाँ जाता है? तो वो भी जयपुर जिले में, और होता भी सबसे ज्यादा तारामीरा जयपुर। अगली फसल की हम बात करते हैं तो वो है सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन। देखिए सोयाबीन की जो फसल है वो हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन उत्पादन के रूप में जाना जाता है। हाड़ौती, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र में उस बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन 43% इसमें है, तथा तेल 20% होता है। तो सर सोयाबीन में क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन। सोयाबीन के उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है। अब देखिए सोयाबीन के लिए तापमान क्या चाहिए? तो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए? 75 से 125 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त रहती है। और मिट्टी गहरी दोमट और चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। सोयाबीन उत्पादक 3 जिले बताइए, तो वो झालावाड़, बारा और प्रतापगढ़ है। और सोयाबीन का क्षेत्रफल भी सब ज्यादा बोया जाता है झालावाड़ में। तो जिले कौन से हो गए? झालावाड़, बारा और प्रतापगढ़। ओके। अब हम अगली बात करते हैं अरंडी की। कौन सी फसल आ रही है हमारे पास में? अरंडी। तो अरंडी उत्पादक जिले कौन से बताइए भाई? 3। जालोर सबसे ज्यादा होता है, जालोर, फिर सिरोही और बाड़मेर। किंतु अरंडी बोया सबसे ज्यादा सिरोही जिले में जाता है। सिरोही, फिर उसके बाद जालोर, बाड़मेर आता है। तो आप बताइए अरंडी का सर्वाधिक उत्पादक जिला जालोर, फिर उसके बाद सिरोही और फिर बाड़मेर। तो अभी तक जो हम इतनी सारी फसलों को पढ़ते जा रहे हैं, ये कौन सी फसलें हैं? सारी की सारी तिलहनी फसलें हैं।
अब आप बता सकते हैं कि राजस्थान में कुल तिलहनी फसलें सर्वाधिक कहाँ होती, एक जिला। ये सब जो मिला के, जैसे आपने पढ़ा मूंगफली, राई, सरसों, है ना, तिल, अलसी, तारामीरा, सोयाबीन, अरंडी, ऐसे मिलकर इनको बोलते हैं हम कुल तिलहनी फसलें। तो सर्वाधिक तिलहनी फसलें होती बीकानेर जिले में, उसके बाद होती टोंक जिले में, उसके बाद होती अलवर। और सबसे ज़्यादा जो तिलहनी फसलें बोई ज़्यादा कहाँ हैं, तो वो जोधपुर जिले में बोई जाती है। देखिए तिलहनी के बारे में देखिएगा, उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का कुल तिलहन उत्पादन में दूसरा स्थान है। इसका मतलब सर्वाधिक जो तिलहनी फसलें उत्पादित कहाँ होती हैं, एमपी में, उसके बाद राजस्थान। तिलहन के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, भारत सातवें स्थान पर है। भारत में जितने क्षेत्र में तिलहनों की खेती होती है, उसके आधे से अधिक भाग में मूंगफली बोई जाती है। इसका मतलब भारत में सर्वाधिक जो है फसल को तिलहनी में कौन सी बोई जाती है, तो वो मूंगफली बोई जाती है। अब आप एक प्रश्न बताइएगा कि एक एक जिले बता दीजिएगा कि भाई सबसे ज़्यादा जो मूंगफली कहाँ होती, बीकानेर, राई और सरसों गंगानगर, तिलहन तिलपाली, अलसी प्रतापगढ़, तारामीरा जयपुर, सोयाबीन झालावाड़, अरंडी जालोर। कुल तिलहनी फसलें सर्वाधिक बीकानेर जिले में उत्पादित होती हैं। तो तिलहनी फसलें कैसी हैं, व्यावसायिक फसलें। इस पर कौन सा उद्योग आधारित है, तेल गाड़ी। थैंक यू।